देखिए आज अब जब ये सब सम लोग करेंगे, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का है, ये सब एक एक करके सॉल्व करेंगे। इतना कर सॉल्व करते हैं। चलिए पहला एक नंबर बोल रहा है कि P इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर है, ठीक है, और Q इक्वल्स टू आपका बोल रहा है ए क्यू बी है, ठीक है, और आपको निकालने बोल रहा है कि इसमें एलसीएम निकालने बोल रहा है। तो एलसीएम क्या होगा, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, ए बी दो ठो है, इसको तोड़ते हैं, ए तीन ठो हुआ और बी एक ठो है, पेन दो। तो एलसीएम क्या होता है, सब ज्यादा लिया जाता है। देखो ये मिल गया, ठीक है, और यहाँ से ये मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पर और एक तो यहाँ से एक तो ए बचा, यहाँ से एक तो बी बचा, मतलब सबसे ज़्यादा ए कट हो गया। देखिए एलसीएम क्या होता है, ये ज़्यादा दिखा देता है, इसमें एक कितना एक ठो है, इसमें तीन ठो है, एक दो तीन, तो ये तीन ठो हो गया। अब बी देखा जाए, बी कितना दो ठो है, यहाँ बी कितना एक ठो है, ठीक है ना, इसीलिए बी कितना है एक ठो है, और यहाँ भी कितना है दो ठो है, तो बी दो ठो हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम में कम देखा जाता है। अब यही एचसीएफ बोल देगा, एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ, तब आपका ए कितना है, इस कॉमन एक ठो हुआ, यहाँ बी कितना है कॉमन एक ठो हुआ, है ना, और तो कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ में कम देखा जाता है और एलसीएम में ज़्यादा देखा जाता है। समझ में आया, तो ये बोला था, ये कर दिए, ये भी एक्स्ट्रा में बता दिए। दूसरा क्वेश्चन में आपका बोला था कि ग्रेटेस्ट स्पीड कितना होगा, ठीक है, एक आदमी चलता है कितना का 52 किलोमीटर चलता है, और एक तो चलता है 91 किलोमीटर। अब आपको बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट का मतलब हो गया एचसीएफ, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट बिगेस्ट ये सब रहेगा ना, तो इसे एचसीएफ कर दीजिएगा। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 52 एंड 91 इज कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ कर देते 52 से एक बार 52, तो 9 10 11 5 3 8, एक बार फिर ऐसे करते ना, ऐसे 13 39 कर गया, तो एस ये वाला आया था ना, तब एस 13, तो आंसर में कितना आ जाएगा, कितना लिखेंगे 13 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, ये आपका ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड है जिसमें एक आदमी वॉक करेगा 52 किलोमीटर या 91 किलोमीटर एग्जैक्टली एक ही घंटा में, एक घंटा में, ठीक है, इस किलोमीटर में चल जाएगा तो आराम से कर लेगा। उसके बाद यहाँ बोल रहा है के का वैल्यू निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, के का वैल्यू निकालने के लिए, इफ 1 इज 0, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, तो फाइंड के, ठीक है, तो हम लोग यहाँ 2 का एक एक्स का जगह में 2 बैठा दे रहे हैं, एक्स का जगह में 2 बैठा दे रहे हैं, के इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यानी 4 हो गया, ये 6 हो गया, के इक्वल टू 0 तो गया आपका 10, दिख रहा, तो के इक्वल कितना हो गया -10, के का वैल्यू कितना हो जाएगा -10 है, वही तो -10 है, ठीक है। देखिए ये आपका ग्राफ में पेयर दिखाने बोल रहा है, ठीक है, कि ये आपका इंटरसेक्टिंग है कि क्या है, आपको दिखाने बोल रहा है। तो हम लोग कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं या ग्राफ करके भी कर सकते हैं या वैल्यू निकाल के। अच्छा अब देखो, अब देखो एक क्वेश्चन है
कि ये एक सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ये आपका ड्राइंग दिया हुआ है, और ये आपका ये टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है। और इस टेंजेंट में आपका ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। समझा क्या बोले? और ये लाइन ऐसे ड्राइंग दिया हुआ है, और आपको बोल दिया कि ये वाला जो है ये ड्राइंग नहीं था, ये लाइन तो, ठीक है, ये लाइन नहीं था, तो ये आपको बोल दिया है 50, ये लाइन नहीं था, ठीक है, ये लाइन हटा देते, ये लाइन नहीं है, हाँ, ये 50 बोल दिया, तो आपको मांगा ये कितना होगा, ये BO। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये आपका जितना होगा ये आपका सेंटर में इसका डबल हो जाता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और एक ट्रायंगल में आपका 180 डिग्री होता है, तो ये 100 गया तो बचा कितना 80, तो ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। क्यों? ये ट्रायंगल आपका यहाँ से यहाँ रेडियस है, तो रेडियस सेम है, और ये इस साइड से जोड़ दिया, तो ये दो साइड यदि बराबर होगा तो दो एंगल भी बराबर होगा, तो 80 का आधा 40 होता है, तो ये भी 40, ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए if sin A equals to half, then find value of sec A, ठीक है। अच्छा, आपको तो मालूम होगा साइन A का हाफ, हाफ किसका साइन का किसका वैल्यू हाफ होता है, साइन 30, तो अब इसको जगह में हाफ की जगह में साइन 30 लिख सकते हैं ना, साइन साइन कट गया, एक और कितना डिग्री निकला, 30 डिग्री निकला ना। अब हम लोग सेक ए के जगह में लिख देते हैं, सेक ए के जगह में क्या लिखें 30 डिग्री, और सेक 30 कितना होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 क्या होता है, जो साइन 60 होता है, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, और √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, तो सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया इतना दूर तक, फिर आगे हम समझा रहे हैं, पहले इतना देख लो।